मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जब ये गाना आया था तो इस गाना ने सुनकर रोंगटे खड़े हार दे। लेकिन 3 महीना तक, लगभग 3 महीने तक किसान आंदोलन चल रहा है। और जो ये मेरे देश का सोना है, यूँ आज नौबत यह आ गई जो इसने हम कहा भी सोना है यूँ। लेकिन कुछ लोग नू भी कम हैं, किसाने कम हैं, बोले ऐसा सोना किस काम का जो काना ने खाव है, तो नू भी कहने लग रहे हैं। लेकिन हम इसका जमा भी नहीं पक्ष लेंदे। जिस किसान भाई ने कुरुक्षेत्र का यू गुंगतला गड़ू के खेत हैं और खेड़ी शीशगरा गांव है उसका भाई का, छोटा नाम तक किसान भाई है, उस तक मैं मिलन पहुंचा हूं और उसके खेता में आ गया हूं। तो उसने परसों इस खेत की मतलब खड़ी फसल या खराब कर दी थी अपना, मतलब एक किस्म से समझ लो एक दुख प्रकट कराया है। उन्हें पूछा भी और समझाओ बेगे भाई। और हमारी बार बार अपील है सारे किसान भाइयों थे, भाई भावना में बह के आप अपनी फसल का नुकसान ना करो, ना करो, ना करो, क्योंकि मार पाछे पुकार को नहीं। जिस अन्नदाता ने आप कहा यू अन्नदाता है, यदि वो अपनी फसल ने खड़ी फसल ने बाण लायक जगह, तो आपने बताओ खाओगे के। जै तो मैं कहूँ नो फार्मर नो फूड नो लाइफ। फिलहाल गुंगथड़ा के और खेड़ी शीशगरा गांव के जो किसान हैं वो मेरे को मौजूद हैं। और यह आप दृश्य आप देख रहे हो इस टाइम लाइव तस्वीर में गले शेयर करते रही हो। और आज वाली वीडियो ने ज़्यादा जहाँ तक शेयर करियो, ताकि इस वीडियो तय एक मैसेज हम देश का भाई किसान भाई जोश में होश ना खोएं। हालांकि आंदोलन का 3रा महीना शुरू हो गया है और फसल का जो गेहूं की जो फसल है वह खड़ी है। हमने भी एक मतलब हिचकसी हो रही है भाई, गेहूं की फसल जो ही सोना है, जिसने किसान के बारे में मनु का आ रहा भाई। किसान एक ऐसा व्यापारी है जिसका जो धन है, जिसका जो सामान है वो खुला में है। और तो बड़े बड़े व्यापारियों का तो गोडाउन में सामान हुआ है, लेकिन किसान का जो सामान है वो खुला में, उसका कोई पैरा नहीं होता। तो फिलहाल आप ये जो सोना, जिस सोना की हम बात कर रहे हैं, यू सोना यू इस टाइम आप देखो। फिलहाल मैं इन तक बात करूँगा और हम समझाने की भी कोशिश करांगे। हमारे दर्शक का राम राम आने दो जी, सत श्री अकाल आने दो जी। तो छोटा भाई नाम तो छोटा और यू काम भाई कर इतना खोटा। देख भाई बुरा ना मानिए छोटे भाई, काम यूँ खोटा है। तो क्या नौबत आ गई थी छोटे भाई, बता। नौबत ऐसे है करमू भाव जी भी, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, हाँ, जब से हम लगातार दिल्ली में अपना जो है अभी जा रहे हैं, 2-2 3 दिन रह के आ रहे हैं। और अब जो नौबत आई थी ये बाणे की, भाई एक बात सुन के कान पक गए थे भी। लोग अब कहने लग गए थे, जो विरोधी लोग हैं भी, ये अब गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी और ये सब भाग जाएंगे छोड़ के बीच में। मैं दिल्ली से आया, गुस्से में आया, मैंने अपना भाई का ट्रैक्टर लिया, ताए के लड़के का, मेरे पास खुद का ट्रैक्टर भी नहीं है। और इतने में मैं आके बाना शुरू कर दिया भी, अगर ये फसल हमारे आंदोलन की अड़चन बनेगी ना, हम ये काम नहीं होने देंगे। यानी कि आंदोलन की सफलता में जब फसल अड़चन बने तो यह चीज़ तो चलो आपने एक सोच थी भाई यदि फसल अड़चन बने, लेकिन इस तरह तो आप देखो ना, ये तो फसल की आत्महत्या है, फसल का सुसाइड है। तो मैसेज मेरे को तो ये एक देना था भाई, हम इस हद तक भी अपना आंदोलन चलाने के लिए अपना काम कर सकते हैं भाई। हम ये आंदोलन रुकने नहीं देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी चलो मैंने तो जो किया भी, मेरा तो एक ये था भी, गुस्से में आया मैं भी, ये काम अगर फसल की वजह से रुका। देखो अब किसी का बेटा वहाँ पे मर गया जी, किसी का लड़का शहीद हो गया, किसी का पति शहीद हो गया जी। जो वो 100 लोग की वो जो उनकी शहीदी है ना, वो बेफालतू नहीं जाने देंगे हम, चाहे हमें जहाँ तक मर्जी जाना पड़े। छोटे भाई एक हमारी अपील है, देखो आप लोग सारे सुनने लग रहे हो, हमारी अपील है मतलब इस तरह करना था। अच्छा मान लो देखो जब गुरुद्वारा की बात आ जाए या फिर सत्संग की बात आ जाए या फिर धर्मशालाओं की बात आ जाए, दान कर दो, या फिर जो आप बाण की बजाय तो गौशाला में दे दो। मैं मतलब बार बार अपील करूँ, हमारे चैनल का माध्यम तभी अपील करा, हाँ ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो ने। और आप लोग भी शायद सहमत हो गए, आपको भी थोड़ा मतलब उन्होंने कहा बोला आँख तो खुली होंगी थोड़ा, मतलब समझाने वाले काफ़ी आपने भी समझाया। ट्रैक्टर तो आपका लिया था, बहुत समझाया जी, पता नहीं लगा ट्रैक्टर ये किस टाइम लिया आया। ये आया दिल्ली से। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है जी जी। सरदार मनिंदर सिंह चट्ठा जी का लड़का हूँ मैं। अच्छा जी। तो मैं अपने बाड़े में था, डंगरों के पास बैठा था जी। ये आया, मेरे को कहने लगा भाई बाजी मेरे को ट्रैक्टर चाहिए। मैं कहा भाई मेरा अपना ट्रैक्टर नहीं है, हो रहा जाया हुआ है। इनका दूसरा ट्रैक्टर कहाँ है? मैं कहा उधर होगा दूसरी बेली में। मेरे को नहीं पता था भाई ये काम करेगा।
मैं तो अपना वहाँ बैठा था आराम से। मैं चलो किसी चीज़ की जरूरत होगी इसीलिए ले गया ट्रैक्टर। ये अपना एरो डाल के यहाँ आ गया। आने के बाद जब मैंने ये भाई साहब गुराया साहब ये बच्चे सब यहाँ से थोड़ा रौला सुना मेरे को। मैंने सोचा भाई क्या हुआ। मैं बाहर निकल के देखा तो ये ट्रैक्टर आके इनको रोक रहे थे, कोशिश कर रहे थे इनकी रोकने। ये रुक नहीं रहा था। मैं मोटरसाइकिल लेके वहां से भागा। मैं है तो खेत कणक लग गया बाने। आके इसको बहुत रोका, बहुत जोर। तो ट्रैक्टर स्पीड में था, ये गुस्से में था। लेकिन दिमाग में तो घुंडी थी नहीं भाई, फसल अड़चन में है तो हमने बस ये तो बात थी हमारे मन में भी थी भी अगर हमारे को कुछ करना पड़ा फसल के लिए तो करेंगे। अगर हमारे आंदोलन में फसल अड़चन आएगी कोई किसी तरह की तो हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे इसका। तो किसान नेता बार बार ये भी तो कह रहे हैं कि भाई आप मतलब एक जो शिफ्ट नहीं बदला रहे, शिफ्ट बदल लियो भाई। 5 उड़ान आ गए और 5 खेत संभाल रहे हैं, फिर 5 वहाँ चले गए तो वहाँ वाले इधर खेत में संभाल लेंगे। एक पैर घर में, एक खेत में, एक आंदोलन में। ठीक है भाई साहब आपकी कर्म जी, पर लेकिन ये बच्चा तो दिल्ली गया हुआ था। इसने उस बात को सोचा नहीं है, ना पूछा है। ये तो आया ट्रैक्टर लेके आया, पता नहीं रास्ते में कुछ देख के आया, यहाँ वहाँ कोई भावुक हो गया। ये आगे बहुत जोश में था, ये बहुत गुस्से में था। इसको अगले दिन हमने एडमिट भी करवाया। मतलब इतना ज्यादा ये उसमें ले गया, ये सीरीज में आ गया। तो बड़ी मुश्किल से रोक के इसको समझो के भाई फसल बाने का कोई हल नहीं है अपना। अगर नहीं अभी महीना डेढ़ पड़ा है, अगर नहीं कोई हल होगा तो फिर देख लेंगे। फिर बाने की क्या बात है, फिर और देखेंगे, जो कुछ होगा देखे जाएगा। फिर बार बार हमारी अपील है, बार अपील है, इस वीडियो का माध्यम से ज्यादा एक मैसेज शेयर करो, किसान भाइयों तक पहुँचाओ भाई। खड़ी फसल ना बाओ और अपने हाथों अपने पैरों में कुहाड़ी ना मारो। मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा, देखो छोटे भाई बुरा ना मानना, यूँ तो एक किस्म का एक आत्मसमर्पण है। मान लो आप 3 महीने तो इस आंदोलन में खींचते आ रहे हो, आप अपनी खड़ी फसल न बहाओगे तो इसका मतलब आत्मसमर्पण है। गराया साहब गुरकी निकाल लिया आपने, यूँ काम कराया। बात ऐसे है कर्मो भाई, पहले तो आपके चैनल को राम राम ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आत्महत्या तो है, पर जब 250 आदमी शहीद हो गए। पर आपकी मैं बात बड़ी करता हूँ करमू भाई भी, आप कहते हो गौशाला में दे दो, गुरुद्वारा में दे दो, चाहे किसान मतलब आंदोलन जो बंदे हैं मेन आगू हैं, पर जो शहीद हुए हैं मतलब किसी ने एक बारी तो जो कोई बड़ा नेता है पर उन्होंने एक बारी दुख तो नहीं प्रगट करिया। इस ठीक है नुकसान असी मानने आ, ਇਹਦਾ नुकसान हुआ है, पर बात यह है भी जो गूंगी बहरी सरकार हो जाए उदो डेरू बजाना ही पैंदा है, उदो मतलब उदो मैसेज देना ही पैंदा। मैं आपको एक कल की बात बताता हूँ। CTU चंडीगढ़ जो मतलब डिपू है, वहाँ इन्होंने सरकार ने एक एक्ट चालू किया है भाई, हफ्ते में एक आदमी को धक्के से छुट्टी दो। ठीक है, उस ड्राइवर की लड़की, 2 लड़कियां थी सरहंद के पास उसका गांव है। उसने आंदोलन में मतलब ड्राइवरों ने जाना चाहा तो आंदोलन में सरकार ने जाना नहीं चाहा। उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया मतलब धक्के से, मतलब इनको धक्के से छुट्टी दो। मान लो आपको लोड है वीरवार को छुट्टी लेने की, आपको मंगलवार में धक्के से छुट्टी दी जा रही है भाई, आप धक्के से छुट्टी ले मंगलवार को दे रहे हैं। उसकी 2 लड़कियां थी तो स्कूल से आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो बंदा छुट्टी मांगने गया, छुट्टी नहीं दी, वो बोल रहे पैसे कटेंगे आपके। ठीक है, वो बंदा दुखी होया, कल सुसाइड कर गया। मतलब ऊपर से बिल्डिंग से CTU चंडीगढ़ से छाल लगा दी उसने। मतलब इसका कहने का मतलब है, ठीक है, हम मेरी आपने जब मैं लाइव होया था मैंने रिक्वेस्ट करी थी भी ये धरती माता, ये अन्न देवता भी हम गुनाह तो कर रहे हैं, लेकिन माफ करना हमें, माफ करना। उस पे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। पर जब अब कोई मान लो जितने भी आदमी हैं वो मान लो वो शहीद हुए हैं। ईब 28 तारीख को एक वो जोन सा हमारा भाई एक लड़का भी शहीद हुआ था, उसका 28 तारीख को दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे भोग है। तो ये कहने का मतलब है भी जेडे वो आंदे सन भी ये खाली बार्डर हो गए, मान लो खाली कहीं टेंट देख लिया उसकी फोटो पहुंचा दी, उसका मतलब भी मान लो कहीं कोई ट्रैक्टर खाली पड़ा उसकी फोटो भेज दी। ये मान लो जे इसका मान लो जे हुण सानू कहन लगे ने भाई थम ये काम ना करो, पर थम या तो कह सकते थे जो से मतलब मीडिया भक्ति थे जो से फेसबुक। अरे मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम में कह दूं भाई, ये कणक भी दोबारा उग जाएगी। ठीक है, मसले भी हल हो जाएंगे, पर जब आप फेसबुक पे विद्वान बनते हो ना, गोली का फट कर्मू मिट जाता है, पर जो कमेंट का फट है ना
वो मिटता नहीं है। आदमी को सोच के कमेंट करना चाहिए। किसी को प्यार से समझाने के बदले उसको ताने मेने मारने हैं ना, वो बहुत गलत है। वो मैं आपके चैनल में माध्यम में कहूँ, बात सारी दिल में होती है। समा आता है, कभी राजियों को राज प्यारा तो जरूर होता है, पर कभी राजियों को भी गरीबों के घर में आना पड़ता है। भावनाएं समझ रहा हूँ। देखो आपने शौक में तो कोई करे को नहीं, ये तो एक मैसेज आपने देना था। मेन बात यह है, देखो वो कहा नहीं भला देर आए दुरुस्त आए। आप लोग छोटा भाई तो नू समझे है कि भाई यदि आप फसल अड़चन बनेगी तो हम इस फसल ने भी अपनी खड़ी फसल ने बांधने तैयार, हाँ भाई यदि इसमें टाइम देना पड़े तो। लेकिन फिर भी हम बार बार अपील करेंगे भाई किसी मिशन पर आप चल रहे हो मान लो, तो उस मिशन में आप मेरी बात सुनो। उसको दुख लगा, ये उसके चाचा जी के लड़के हैं, उसको दुख लगा इसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। इसका धरती माता है, धरती माता है। हुन इसका करमू भाई सिट्टा देख कितना मोटा। ठीक बात है, सोना है ये, सोना बिल्कुल ठीक है। इसका सिट्टा कितना मोटा मोटा, इसका उधर रात को बीपी डाउन हो गया। ये सारे जो इसको लेके गए, मतलब ये नहीं है भी कोई कई बंदे विद्वान जो फेसबुक पे जहाँ कहीं उसने कहीं जाना नहीं होता, किसी को कुछ देना नहीं होता, कुछ लेना नहीं होता। कहीं मेरे ख्याल में उन्होंने कहीं पानी की पेटी भी कहीं दान ना करी हो, तो वो फेसबुक पे विद्वान बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये फुकरापंथी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। पर हम तो एक मैसेज देने खातर थे, कोई शौक में नहीं करया। मतलब वाह आप वाली बात भी सही है। बोले भाई कुहाड़ा का गा भर जाएगा, बोल का गा नहीं भरता, ये बोल के गा। चलो हम एक अपील बार बार करांगे भाई, किसान जो है, किसानी तो सब कुछ है। 3 महीने इस आंदोलन के हो गए, 250 के लगभग शहादत होगी, लेकिन जो ये चीजें देखने मिली, इन देख कर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। और हम देखो जिसके ऊपर आप खड़े होने में सोचा ना, एक भी दाना खराब नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें हुई हैं। बोल लगा हुआ भाई, हाँ जी, बोल लगा हुआ। हमारे बूढ़े बडेरे जूता पैर का बोल मानी जान देंगे। हाँ चलो मैं बार बार फिर अपील करूंगा, छोटा भाई ने भी अपनी तरफ से, आप छोटे भाई आप भी एक बार थोड़ा अपनी तरफ से जरूर अपील करो। मैं सारे ਨੂੰ अपील करना भी गुस्से ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਅੜਚਨ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੜਚਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। चलो फिर भी किसी के समझ में नहीं आवे तो हम अपील करा, हाँ भाई आपने जो खड़ी फसल मतलब नू होगी ना भाई, अड़चन हमने मिटनी है, तो भाई कितने गौशाला में उनने कह दो उनको भाई अपना इसने ले जियो, गौवा तक खुआ दियो, नू ना करो, यूँ ना काम करो बस। दूसरी बात भाई बतेरे भंडारे लग रहे हैं, भंडारे में खड़ी अपनी या फसल है मान लो तैयार होकर, एक सिस्टम है भाई भंडारे में दे दो, कितने दानपुर में दे दो, लेकिन इस तरह की बातें तो बचो। क्योंकि इसने मैं मतलब हमारी मीडिया की लैंग्वेज में कहूँ तो शायद यू एक आत्मसमर्पण करने वाला कायरतापूर्ण काम है, यूँ ना करो। हाँ इस बात में भी ममता गिल है, सहानुभूति मारी है भाई, आप विपदा में हो, दुखी हो, शौक में नहीं कर रहे आपने दिक्कत भी है। 3 महीने का कोई लंबा आंदोलन चलता रहा, उसके बाद भी रिजल्ट वो बोला भी हो गया, बोला की हो गया। यदि वह चीज हो तो फिर सोचना पड़ा है। भाई बात ये है, एक बंदा घर में बैठा, हाँ घर में बैठा टीवी देख लिया, खबरें देख ली, घर बैठे कंबल में चाय पी ली, कमेंट कर दिए। चलो जी, एक आदमी ने दिल्ली जाके देखा ही नहीं कोई मर रहा है या नहीं मर रहा। और एक चीज हम भाई 3 महीने से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जा रहे हैं। देखो आज किसी की जेब में पैसा नहीं, 4 बंदे भी जाते हैं ना 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। कहाँ से आते हैं 5-7 हज़ार? आमदन तो कोई है नहीं, आड़ती दे नहीं रहे, फिर भी हम अपना आंदोलन जारी रखने के लिए भी हमें जाना ही जाना है। एक दिन ये तेल डलवाए, एक दिन ये, एक दिन मैं तन मन धन से लग रहे हैं, तन मन धन से। उस चीज का थोड़ा ज्यादा असर होया मेरे ऊपर भी, ये यार हम इतने टाइम से लग रहे हैं, अब ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो बस उस दिन तो ये था भी अड़चन उड़चन कुछ नहीं है। चलो हाँ जी भाई, मैं एक लास्ट सवाल करती हूँ। हाँ जी, कोई काली चरण हुआ था, वो जब मरा करा था ना कोई, तो उसकी अर्थी का क्या ना घुंघरू पा कर नाचा करा था, जोर जोर की, मतलब नचदा जाया करा था। जितन उसका अपना मरया ना, जितन उसका अपना मरया छोरा, तो उतन फिर उसने क्या लोगा ना आंदा आज नाच भाई काली चरण, फिर वो रो पे आंदा भी आज नहीं मेरे को नचा। नचा तो आया था, पर उधर उस पब नहीं उठा था भी जो सा पहला उठा था, उसमें था, जोश में था, हाँ मतलब उस रिदम में नहीं था ना। रो पड़िया वो आंदा भी मैं बजान गया दुख। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अरे फेसबुक को विद्वानों बैठ का मतलब या काली चरण वाला काम ना करा करो जी, बने नहीं खुद गले
तो जिप बेरा पटे। फिर बेरा पड़ता है क्या? क्यों जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। चलो हम एक बात ये किसानों को हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हाँ जी। मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है एक हाथ जोड़कर, भाई गेहूं बाने का फसल बाने की कोई सिस्टम नहीं निकलेगा, हाँ। तो सभी भाइयों से ज़्यादा भावुक होके ज़्यादा अपना नुकसान ना करो। फसल अपना है, नहीं लेगी गवर्नमेंट अपने घर रख लेंगे। और गवर्नमेंट को भी एक अपील करते हैं भी इतने महीने हमारे को बैठे को हो गए हैं, इसका समाधान जल्दी से जल्दी करो। ये अपने कानून वापस लो। तुम बयान दे हो, थारा एक तो डिसिप्लिन नहीं होता, तुम बयान तो दे देते हो, बाद में जब काम रोल कतोल हो जाए फिर बाद में क्या हमने तो करया को नहीं, हमने तो करया को नहीं है, फिर तो उल्टा हमारे पास फेंका है, फिर वो खोखोला काम हो जाए नहीं, खोखाड़ा हो जाए। बोला खुद करे तो बोला रासलीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला। हाँ, तो भी भाई जब थम अपना बयान दोगे तो छोरे तो भुड़केंगे ही। जी भाई आप कुछ कह रहे बाकी करमू भाई आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी। जी आपने बात कही थी भी आप दान करो, गुरुद्वारे में दो, मंदिर में दो, भी ऐसे मत करो। अगर किसान खुश है ना तो 1 किले की जीरी भी गुरुद्वारे में दे आता है, तूड़ी भी दे आता है, ठीक बात है। सब कुछ दे जाता ठीक है। बात, खुश अगर खुश और संतुष्ट रहना जरूरी है। बिल्कुल जी, अगर किसान दुखी रहा ना जी तो आने वाले टाइम में सभी दुखी रहेंगे। ये आज बात कह रहा हूँ, याद रखना। दूध का तो रेट नहीं है जी, हाँ दूध का रेट नहीं है, गौशाला में कैसे गे रहेंगे जब। हाँ, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। चलो बात है यार, लड़ाई किस चीज की है? या रोटी को गुलाम होने तक बचाने की लड़ाई है। ये अन्नदाता के ऊपर मतलब अंकुश शिकंजा कसन को रोकने की लड़ाई है। भाई कोई किसानी ने अपनी बपोती ना बनावा है। किसान की जो रोटी है, जो अन्नदाता जो रोटी को खाओगे के खाना तो अनाजे है। बिल्कुल जी, हम फिर बार बार कहा, नो फार्मर नो फूड, और तीसरी चीज नो लाइफ। हाँ जी, तुम तो खानदा रहा तो पिज्जे में भी पड़ता होगा कड़ी ना कड़ी तो। क्या पिज्जा? पिज्जे में मैं जी आटा पड़ता होगा। ठीक बात, ठीक बात। भाई मतलब आप चुकरते नजर घुमा के देख लियो, सारी चीज की प्रोडक्शन का जो क्रेडिट जाओगा तो इन किसानों जाओगा। इस बात में कोई डर है नहीं। फिर मामा अपील करा, या वीडियो जहाँ तक लेकर आए थे भाई, जो किसान बाबू को कहे हाँ मानना, हाँ जोश में उसमें खो रहे, हाँ मानना, हाँ भाई विपदा में कोई शौक में नहीं कर रहे इस काम ने, लेकिन फिर भी हम बार बार अपील करा हाँ भाई आप इस आंदोलन ने जो कर लेकर आए हो हर तक, तो इसमें इस तरह के मामले ना आन दो जिसकी वजह से मतलब आप पहले 250 के लगभग शहादत होली। हमारे भी इमोशन जुड़े हुए हैं, हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं, हमारे भी इमोशन जुड़े हुए हैं। हम बार बार अपील करा हाँ भाई आप अपना सावधानी रखो, मार पाछे पुकार को नहीं कहो तो भाई जी कुछ। जी मैं सरकार को ये अपील करना चाहता हूँ जी भी आप अंडानी और अंबानी की बातों में आन के जो सा किसानों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों के गोडे लगवाने को फिर रहे हैं, टाइम किसानों का भी आएगा। जी जी जी। और आपको भागना भी पड़ेगा और आपको आगे रास्ता भी नहीं आएगा भी भागना कहाँ है। अगर आप 2 बंदे बैठ के वहां पे ऊपर बैठ के ये सारा कुछ चाल चल रहे हैं अभी किसानों को कैसे मारना है कैसे नहीं, करोड़ों की तादाद में किसान है और वो भी अपना दिमाग लगाएंगे, जब टाइम आएगा सब कुछ बताएंगे। चलो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं अपना टाइम आएगा। हाँ जी, बयान था आज से थोड़े दिन पहले मैंने किसी नेता का बयान सुना बीजेपी सरकार का। वो बोल रहा था, उसका इंटरव्यू चल रहा था फेसबुक पे जी। उस नेता ने कहा भी किसान अन्नदाता है ही नहीं, किसान कैसे अन्नदाता है भाई, हम सारी चीज इनसे मोल लेते हैं। अगर आटा लेते हैं तो मोल लेते हैं, अगर इनसे सब्जी लेते हैं तो मोल लेते हैं। इस किले के अंदर हमने गेहूं बोई, हमने गेहूं बा दी, आप मेरे पास आ गए यहाँ पे, आप मेरे को कह रहे हो भी मेरे से 10 लाख ले ले, एक कट्टा कणक का ही दे दे। जब मेरे पास है ही नहीं, मैंने खत्म ही कर दी, तो फिर कहाँ से लेगा वो? है किसान अन्नदाता के नहीं है फिर? ठीक बात, गहरी बात। चलो ये दृश्य ये दर्दनाक तस्वीर मैं कह सकूं, ये आप देखो। और फिर मैं कहूँगा अब भाई शायद जो किसान है उस गिले जो राजनेता हैं वो राजनीति तो बनावे हैं, लेकिन किसान नीति उसमें कुछ नहीं होती। किसान की नीति चाहे तो बनाओ ना, जब बनाओ तो फिर बुकाओ ना। और जिसका नाम में राजनीति है तो वह राजकरण की नीति करे हुए, वह नीति उनकी राजकरण की है। क्यों भाई जी? और किसान ने बपोती ना बनाओ, किसानी ने बपोती ना बनाओ, और उनकी जो नीति जो बनाओ हो उनको इम्प्लीमेंट करो। और जो इसी नीति चल रही जिससे किसान है संतुष्ट है, जुक्र को है हम संतुष्ट को नहीं, तो इस पर हम बार बार कहेंगे भाई सरकार ने सोचना चाहिए। कान होंदे बहरे ना बनाओ, आँख होंदे अंधे ना बनाओ, और जुबान होंदे गूंगे ना बनाओ। कर दो शेर
बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय जवान जय जवान। ठोको शेर शेरिंग का दुम्मा ढा दो, शेरिंग का बक्कड़ पाट दो भाई। हाँ।